खनन और अवैध स्टोन क्रशर जो चलते हैं उसके जो इल इफेक्ट्स हैं, उसके जो नुकसान है वो अभी हमारे हिमाचल के लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ये पंजाब की तरफ से निकल के फिर हमारे पास आई है। पठानकोट से लेके जो रोपड़ का एरिया है वो खनन की बेल्ट माना जाता है और ये सारा का सारा एरिया हमारे सोलन, बिलासपुर, उन्ना और चंबा के एरिया के साथ लगता है। वैसे तो अब जो खनन है वो कांगड़ा वाली साइड भी शुरू हो चुका है, पर मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ। बाथड़ी के आगे एक गाँव आता है रोपड़ के अंदर, उसका नाम है भलान। ये जो हमारी स्वां यहाँ से चलती है उन्ना से, संतोषगढ़ से निकल के भलान जाती है और भलान के ऊपर कलमा मोड़ के ऊपर एक स्वां नदी के ऊपर पुल भी है। वो पुल खनन की गतिविधियों की वजह से टूट चुका है, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पुल का नुकसान होता रहता है, प्रॉपर्टी टूटती रहती है, पर कल स्वां के अंदर एक लड़के की मौत हुई है। मौत का रीजन क्या था कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पे तैरने गया था। अब होता क्या है कि जो स्वां की धरती होती है, जो बेड होता है, वो सारा का सारा प्लेन होता है, पर रात के टाइम पर ये खनन वाले आते हैं, अपनी जेसीबी पोकलेंस लगा के उसको खोद देते हैं। तो अगर 5 मीटर का बेड है उसको खोद के 10 मीटर 15 मीटर का कर देंगे। और इस रातों रात हुए खनन के बारे में लोगों को पता नहीं होता। सुबह बच्चे आते हैं और नहाने जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग 5 मीटर के अंदर छलांग मारने लगे हैं, पर वहां पर 15 मीटर की डेप्थ होती है। और जब इतनी देर तक वहां पर पानी इकट्ठा होता है तो वो एक चीकड़ बन जाता है जिसके अंदर उनके पैर फंस जाते हैं और वो फिर नीचे ही दम घुट घुट के मर जाते हैं। एक लड़के की डेथ हुई है, 2 मेरे को सुनने में आया है कि हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खनन इस लेवल तक का हुआ है कि कई जगह पे तो स्वां के अंदर टिप्पर तक गायब हो गए हैं, ट्रालियां तक डूब गई हुई हैं। इतने गहरे लेवल का खनन होता है। ये चीज अभी पंजाब में चल रही है, कल को ये हमारे हिमाचल में भी आई। इस चीज का आज विरोध करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जब इसके ऊपर आवाज उठाते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए।